हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम आधुनिक इतिहास भाग 4 देखेंगे और प्लेलिस्ट में 3 वीडियो हैं जो आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने भी यूपी के लिए भी वैकेंसी निकाल दी है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए और मेरी हिंदी भी क्लास चल रही है, उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज हो रहा है। तो चलिए हिस्ट्री की क्लास देखेंगे कि महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो वो कौन सी बुक है? हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। और वह पत्रकार यानी कौन सा पत्रकार है जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो वो कौन है? लुई फिशर है। कौन है? लुई फिशर है। फिर देखेंगे कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम अपने को संबद्ध करता है, वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध करता है, तो कौन है? अरविंद घोष है। फिर आगे देखेंगे कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट संपादक है, तो किसके? हरीशचंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक के लेखक हैं, तो दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। फिर थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि मेरे सीरीज का नाम ही है रैपिड रिवीजन, तो यहाँ की आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो आगे देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, तो किसने? अवेंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कि प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये 3 पुस्तकें लिखी हैं, तो ये कौन है? स्वामी विवेकानंद जी है। कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती, तो उसका नाम काल था। क्या नाम था? काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा? तो हिंदी पैट्रियट। कौन था? हिंदी पैट्रियट। इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी कि भाषा कौन सी थी। नेक्स्ट है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट लिखी गई थी, तो किसने? W.H. स्लीमैन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया। हम वो नहीं क्वेश्चन ला रहे जो पॉपुलर है, हम वो ला रहे जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, तो यानी कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देख रहे हैं द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे तो के रामकृष्ण पिल्ले हैं। के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट देखेंगे कि आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, यानी इनका उनके उपाधि मिली लोकमान्य की। आगे देखेंगे बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण था, तो यानी ये पूछ लिया जाए कि बापू माई मदर ये शीर्षक क्या है, तो ये एक संस्मरण है। और किसने लिखा है? मनु बहन गांधी ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तिका लिखी थी, तो किसने? भगत सिंह ने। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये पुस्तक किसकी है? भगत सिंह की। आगे देखेंगे कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? विपिन चंद्र जी हैं। कौन है? विपिन चंद्र जी। आगे देखेंगे माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लॉपियरे। कौन है? डोमिनिक लॉपियरे। नेक्स्ट है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र सन्याल। फिर मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कैथरियो मेयो ने। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल की है। अब आगे देखेंगे स्प्रिनिंग क्या है? स्प्रिनिंग, यहाँ प्रे कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। तो स्प्रिनिंग टाइगर पुस्तक कि जीवनी किसने लिखी है? यानी कि स्प्रिनिंग टाइगर क्या है? एक जीवनी है, एक जीवनी पुस्तक लिखी है। किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आएगा कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा है, तो किससे? एनी बेसेंट से। नेक्स्ट है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो विपिन चंद्र। कौन है? विपिन चंद्र जी हैं। आगे देखेंगे कि वर्ष 1920 में लाहौर
में लाजपत राय द्वारा, किसके द्वारा? लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो कौन सा है? वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। तो किसे? मैथिली शरण गुप्त। तो किसे? इन्हें भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। आगे देखेंगे कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया शुभारंभ किया गया था। तो किसने? स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो S.A. डॉगे ने। किसने? S.A. डॉगे ने। आगे है कि क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख लिखा है। तो किसने? भगवती चरण मजूमदार ने। नहीं, भगवती चरण वोहरा। किसने? भगवती चरण वोहरा। आगे याद रखिए कि महात्मा गांधी का जीवनीकार है कौन? B.R. नंदा और लुई फिशर। तो दो लोग हैं महात्मा गांधी के जीवनीकार। आगे है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर, यानी कि इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो N.N. सेन। कौन है? N.N. सेन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर आएगा अंधेरी नगरी, यानी अंधेर नगर चौपट राजा। अंधेर नगर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इन्होंने इस कहानी में, इस नाटक में उस समय के बारे में एकदम चरित्र चित्रण ही कर दिया है। आगे देखेंगे कि आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, यानी कि कौन सा आंदोलन है जो वंदे मातरम का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में कौन सा गीत बना था? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह था, मतलब सन पूछा गया, शिमला समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1972 में। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा। तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी की वजह से उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ जाता है। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार अंतरिम रूप में से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS, यानी कि जो आप IS है उसे क्या कहेंगे? ICS तब कहते थे, की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष था तो 1922 में। क्या था? 1922 में। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं पॉइंटों में अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद मेरी सीरीज आएगी प्रैक्टिस सेट पर, ज़रूर से ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो रूस, यानी कि जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने अफगानों के साथ अच्छा सा व्यवहार कर रखा था। किसके डर से? रूस के डर से। किसके डर से? रूस के डर से। आगे देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष था। तो कौन था? सर जॉर्ज कैंपबेल। कौन थे? सर जॉर्ज कैंपबेल। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। तो थॉमस मुनरो। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो द्वारा। आगे देखेंगे बीजी तिलक के सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने। किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? तो किसके पक्षधर थे? तो भारी उद्योग के पक्षधर में थे, और गांधी जी कुटीर उद्योग के। गांधी जी किसके पक्षधर में थे? कुटीर उद्योग के। आगे देखेंगे कि भारत का ध्वज यानी झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन सा? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। नेक्स्ट है महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक
महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी, 70 वर्ष में। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए ही हैं। तो आगे देखेंगे कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद कौन से 3 राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होने को तैयार हो रहे थे। तो कौन थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये 3 राज्य थे। आगे देखेंगे कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। फिर आएगा कि नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ थे। ये कथन किसने कहा है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, सॉरी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आगे देखेंगे कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थ पर आधारित थी का प्रारंभ किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। और आप याद रखिएगा कि तटस्थता है जिसका परिणाम क्या है, गुटनिरपेक्षता। अब हम देखेंगे कि भगत सिंह का स्मारक स्थिति है कहाँ, फिरोजपुर। ये कहाँ पर है, तो पंजाब में। कहाँ पर है फ्रेंड्स, पंजाब में। आगे कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि है तो कहाँ स्थित है, आगा खां पैलेस पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा किसने कहा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता रहता है वन लाइनर में। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था किसने, तो सरोजनी नायडू। किसने कहा, सरोजनी नायडू। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जो कांग्रेस थी वहाँ की प्रथम भारतीय महिला थी। और प्रथम महिला पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला लगा दिया जाएगा तो सरोजनी नायडू। आगे देखेंगे कि कांग्रेस आई, कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। कौन कौन सी, कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ। तो आई के बारे में बात कर रहे हैं। द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा किसे, चरण सिंह को, चंद्रशेखर एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा जी को। आगे देखेंगे कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी, भारत का एकीकरण था। तो ये कथन किसने कहा है, के.एम. पारिकर ने। फिर आएगा ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो जुड़ा किससे, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाहियों से। तो आप जान लीजिए कि जब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि हैदराबाद से भारत में विलय करने के लिए, तो इन्होंने नहीं किया था। तो ऑपरेशन पोलो द्वारा इनको भारत में विलय कराया गया तो याद रखिएगा कि हैदराबाद किससे विलय हुआ, तो ऑपरेशन पोलो द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा, जिससे कि आप जान ही रहे हैं कि यूपी पुलिस की फिर से भर्ती आने वाली है। तो पढ़ाई आज से ही शुरुआत कर दीजिए क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है पेपर के टाइम। तो तब तक प्रैक्टिस सेट मेरे साथ करते रहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम अच्छे से करवाया जाएगा। तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।